साथियों, सृष्टि का आदि क्रम चला था, तब देव और दानवों से भी अधिक बल शक्ति मनुष्य की मानी जाती थी। मानव हर क्षेत्र में इनसे बढ़कर था। विद्या, बल, बुद्धि, धन, वैभव में अग्रणी मनुष्य ही था। वह जब भी इच्छा करता दानवों को दबोच लेता था और देवों को परास्त कर डालता था। मानव शक्ति से उन दिनों सभी भयभीत रहते थे। साथियों, महिला जागरण का उद्देश्य पुस्तक से आपको पढ़कर सुना रहे थे। नारी ग्रह लक्ष्मी, पिछले वीडियो के क्रम में तारतम्य लाए रखते हुए सुनते हैं। तो साथियों, एक दिन देव दानवों ने सृष्टा ब्रह्मा से शिकायत की, आपने मनुष्य को इतना सशक्त बनाया कि वह सबको भयभीत रखता है। उसकी शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। समस्त धरती का वैभव उसके हाथ में है। हम लोग केवल उसके आश्रित रह गए। हमें भी यह अधिकार दीजिए जिसमें स्वयं बस जी सकें। मनुष्य से डरने की बात का अंत आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया और उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को मानवीय नारी की शक्ति मिलती रहेगी वह अजेय है। अजेय रहेगा, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। देवदानव चले गए। कालांतर में मनुष्य अहंकार से भरकर नारी शक्ति की उपेक्षा करने लगा। तब से मनुष्य निःशक्त होता गया और देव तथा दानव प्रबल होते गए। एक बार ऐसा ही एक प्रसंग भगवान राम के समक्ष आया था। मेघनाद ने इतना भयंकर युद्ध किया कि रीछ और बंदरों की सेना व्यथित और व्याकुल हो उठी। राम ने विभीषण से मंत्रणा की। विभीषण ने बताया, भगवान, मेघनाद अपनी पति वृता और साध्वी पत्नी सुलोचना की शक्ति के कारण अजेय है। जब तक उसे यह शक्ति मिलती रहेगी तब तक मेघनाद कदापि जीता नहीं जा सकता। कदापि जीता नहीं जा सकता। ऐसे और भी सैकड़ों अलंकार पूर्ण कथानक हैं। उन सब का रहस्य यही है कि मात्र शक्ति से बढ़कर मनुष्य के पास दूसरी शक्ति नहीं है। दूसरी शक्ति साथियों, नारी का स्नेह, नारी का समर्पण, नारी का वात्सल्य, नारी का सौहार्द, नारी का विश्वास, नारी की सेवा, ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें पाकर मनुष्य अमोघ और अक्षय शक्ति वाला बन जाता है। जिसकी पीठ पर मां का, स्त्री का हाथ होता है, वह अविजित हो संसार में सफलता प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। किसी भी समाज का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर समाज में नारियों की स्थिति से निर्धारित होता है। इतिहास पुराण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि नारी के अंतस की मातृत्व निर्माण एवं नेतृत्व की शक्तियां ही पुरुष का शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती रही है। मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ाती रही है। स्त्री शांत स्वरूपा और पूजनीय है। वह परिवार की शोभा है, देवी है, ज्योति है। उसकी ज्योत से संपूर्ण परिवार प्रकाशित होता रहता है। उसके अभाव में घर सुनसान लगता है। वह घर की प्राण है। प्राणी मात्र के दुख दर्द को समझने, स्वार्थ को परमार्थ में ढालने की विराट चिंतन वृत्ति पुरुष को नारी ने ही दी है। सामाजिक संगठन, समुन्नत
की प्रेरक भी वही है। राष्ट्र का यश, सौभाग्य और लक्ष्मी भी वही है। जिस देश और जात में नारी का पूज्य स्थान होता है, वही देश और जातियां गौरव प्राप्त करती हैं। सिर ऊंचा उठाकर स्वाभिमान के साथ अमर रहती हैं। अथर्ववेद कहता है, ब्रह्मा परा युज्यताम ब्रह्मपूर ब्रह्मा ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाद्याधम देवपुरा प्रपद्य शिवा श्योना पतिलोके विराज। अथर्ववेद। हे मनुष्यों, पत्नी के पीछे ब्रह्म, ब्रह्म हो, आगे ब्रह्म हो और मध्य में ब्रह्म हो। इस प्रकार ब्रह्म से सर्वत्र घिरी हुई वह पति हृदय में राज्य करे। आगे पीछे और मध्य में ब्रह्म होने का अर्थ उसे चतुर्दिक उच्चता, महानता के वातावरण में रखना है। कन्या के रूप में सर्वाधिक स्नेह और उत्तराधिकार भी उसे चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, संवर्धन और सामाजिक व्यवहार का उपयुक्त और पूर्ण वातावरण उसे मिलना चाहिए। मध्य अर्थात जब वह पति गृह में आवश्यनी बने, तब वह घर की साम्राज्ञी, ज्ञानी, सत्तारूढ़ बनकर रहे। घर की संपूर्ण स्थिति का संचालन उसकी आज्ञा से हो। सहचरत्व की उपेक्षा न की जाए। उसकी अनुमति के बिना पति भी कोई कार्य न करे। अन्य ही नहीं, पुरुष स्वयं भी पत्नी के अनुशासन में रहे। मित्रों, जब वह मां बने तो बच्चा उसकी आज्ञा का पालन कर उसकी उच्चता सिद्ध करे। सेवा शुश्रूषा द्वारा सम्मानित की गई मां का स्नेह और वात्सल्य इतनी बड़ी शक्ति है कि वह परमात्मा भी नहीं दे सकता। भारत में परमेश्वर की को पिता के समान ही नहीं, माता के समान भी पूजा होती है। माता का शब्द यहाँ सबसे प्यारा और सबसे समीप का संबंध माना गया है। कोई कष्ट होता है, बड़ा दुख सिर पर आता है, तब उस समय उस परमात्मा की भी उतनी याद नहीं करते जितनी तब हृदय से माँ की याद करते हैं। हमें उस समय मालूम होता है कि माँ से बढ़कर संवेदनशील, करुणामय, दयाद्रचित्त और सहायक और दूसरा कोई नहीं हो सकता। और दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसी शक्ति तो सचमुच सम्माननीय ही नहीं, पूज्यनीय भी है। मित्रों, समाज में नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। घर का सारा व्यवहार उन्हीं के हाथ में आज तक रहा, आगे भी रहेगा। बच्चों का प्रजनन और पालन ही नहीं, पोषण भी उसी के हाथ है। बच्चों में जो संस्कार बचपन में माता की तरफ से होते हैं, उससे अधिक सम्यक दूसरा कोई संस्कार जीवन भर में नहीं उभार पाता। मित्रों, पड़ोसियों और कुटुंबियों का भी असर होता है, लेकिन बिल्कुल बचपन से अगर माता भक्तिवान, श्रद्धावान हो तो उसके द्वारा जो संस्कार बच्चों को मिलता है वह सबसे ज़्यादा बलवान होता है। जीवन में उत्थान के पहियों को तेजी से ऐसे ही संस्कार खींच पाते हैं। अपने देश में भगवती दुर्गा की महिमा बहुत गाई जाती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। नारी में शक्ति की इतनी सुंदर कल्पना अन्यथा कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। उसमें भी पुरुषों के सदृश चैतन्य तत्व भरा पड़ा है। उसे जगाने की आवश्यकता है, उसे जगाने की आवश्यकता है। हमारा गौरव नारियों के शरीर सजाने में, रूप परायण अथवा भोग परायण बनाने में नहीं, वरन उन्हें शक्ति
सरस्वती और साध्वी बनाने में है। नारी में उन निष्ठाओं का विकास होना ही चाहिए। नारी में उन निष्ठाओं का विकास होना ही चाहिए जिनकी प्रतिच्छाया हम भावी संतति और समाज में देखना चाहते हैं। स्त्री के गुण लज्जा, भय या संकोच नहीं, विनय, आत्मश्रद्धा, निर्भीकता, शुचिता, आत्म सौंदर्य का भाव हमारी माताओं में जगाया जाए, ताकि वे इन गुणों को पकाकर भावी संतानों को स्तनपान कराएं और उनमें भी वैसी ही तेजस्विता, मनस्विता, वीरता, समर्थता, मेधा के भाव भरते हुए चले जाएं और अतीतकालीन गौरव एक बार फिर से स्पष्ट हो पड़े। मानवीय शक्ति का जागरण ही विश्व परिवर्तन का आधार है। नारी विधेयात्मक शक्ति है। नारी विधेयात्मक शक्ति है जो काम पुरुष शक्ति तांडव द्वारा करता है, नारी उसे सहज स्नेह, सरलता और सौम्यता पूर्वक संपन्न कर लेती है। युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रयोजन पूर्ण करने के लिए सर्वतोभावेन उसी को जगाना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए और विश्व शांति के उपयुक्त वातावरण बनाने को उसी से ही याचना करनी चाहिए। विश्व शांति के उपयुक्त वातावरण बनाने की उसी से याचना करनी चाहिए। नारी तत्व को प्रतिष्ठित पूजित किए बिना, नारी तत्व को प्रतिष्ठित पूजित किए बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। माता भगवती देवी शर्मा। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से। पुराने अनुभवों से सीख लें।